नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के बाहुबली, दबंग और माफिया सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की एक महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी का वीडियो कल आपने देखा था। वो वीडियो इस बात का सबूत है कि जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस तक ने अपनी चार्जशीट में कह दिया कि वो सजा के हकदार हैं, उनके खिलाफ ट्रायल चले और उन्हें सजा मिले, वो ब्रजभूषण शरण सिंह कितनी हेकड़ी के साथ एक महिला रिपोर्टर से उसके सवाल का जवाब देने की बजाय बदसलूकी करते हैं, माइक पर हाथ मारते हैं, गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वीडियो आपने देखा क्योंकि कल चार्जशीट की खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी और वो महिला रिपोर्टर जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, शाम को करीब 5 बजे वहां वह पहुंच गई और उसने जो सवाल पूछा जो किसी भी रिपोर्टर को पूछना चाहिए। लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है, इसलिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रजभूषण के ताजा बयान का ताजा पोस्टमार्टम। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके कुछ मिनट पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पन्ने का कुछ पॉइंटर बनाकर यह बयान अपने ट्विटर और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया है। यह बयान क्या है? सफाई है, इल्जाम है, अपना बचाव है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर साजिश का आरोप है और वो तमाम बातें कही गई जिससे उसने साबित करने की कोशिश की कि कितना पाक साफ है ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर कितने आरोप लगे, कितनी साजिशें हुई, कितने मुकदमे में कब कब फंसाया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर कांग्रेस के कार्यकाल में अलग अलग समय में उस पर कितने फर्जी मुकदमे लादे गए और कैसे बेदाग बेकसूर होकर वो छूटता रहा और साजिशों का शिकार होता रहा। यही कुछ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने और कुछ जो आरोप लगाए हैं और जो सफाई दी है उसका पोस्टमार्टम इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन यूपी का बच्चा जानता है, कैसरगंज, गोंडा, फैजाबाद के इलाके का बच्चा जानता है कि 3 दशकों में 35-40 सालों में ब्रजभूषण शरण सिंह कहां से कहां पहुंचे, कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे, कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह आज हजारों करोड़ की संपत्ति, जायदाद या एम्पायर के मालिक हैं। दर्जनों स्कूल कॉलेज माफिया है, ठेकेदारी करके या और भी तरह तरह के धंधे करके कैसे उन्होंने हजारों करोड़ का साम्राज्य बनाया है। 35-40 मुकदमे उन पर रहे, ऐसे मुकदमे जिनमें कुछ रिहा हुए, कुछ बेकसूर साबित हो गए। कैसे गवाही होती है आपको पता है, लेकिन कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह खुद एक कत्ल की बात कर रहे हैं। हम सब कुछ इस बयान के हवाले से आज पोस्टमार्टम करेंगे, गौर से सुनिए। और सबसे बड़ी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह को जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तब न सिर्फ उनकी जुबान बंद होनी चाहिए थी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की बंद जुबान खोलनी चाहिए थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबान चालू है, हाथ भी चालू है, बदसलूकी भी चालू है, अकड़ और हैकड़ी भी कायम। चुप्पी है तो मोदी, शाह और जेपी नड्डा की। बोल रहा है ब्रजभूषण। क्या बोल रहा है ब्रजभूषण? ये बयान है। इस बयान के हिस्से को पढ़कर सुनाता हूं। कुछ देर पहले ट्विटर पर यह बयान है, ये 7:37 पर ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है। क्या बयान है? उसके ऊपर क्या लिखा है? झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल, कांग्रेस का मिजाज, मेरे जीवन का सच। ऐसे पहले भी कविता सुनाकर खुद को संत बताते रहे, बेदाग पाक साफ कहते रहे, चैनलों पर दर्जनों बार इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन अब चार्जशीट में उनके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। 6 महिला पहलवानों के बयान है, 1.5 दर्जन गवाहों के बयान है और उन बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि वो सजा के हकदार है। और तब ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान आया कल रिपोर्टर के साथ बदसलूकी के बाद। इस बयान में क्या है, इसको सुनिए और उसके बाद देखिए कि आखिर बीजेपी कब तक चुप रहेगी और कब तक बोलेगा ब्रजभूषण शरण सिंह। कब सलाखों के पीछे जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह, कब बीजेपी से बाहर होगा ब्रजभूषण शरण सिंह, कब बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह से पल्ला झाड़ेगी, इसका हमें इंतजार है। ब्रजभूषण ने लिखा है, पहला पैराग्राफ है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको थोड़ा वाइड कर सकता हूं। ये अब आप पढ़ पा रहे हैं जो लिखा है, मेरे ख्याल से अब आप पढ़ पा रहे होंगे। तो ब्रजभूषण ने लिखा, प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है, पुलिस की जांच
इसका कलर मैं बदल देता हूं क्योंकि रेड में उनका लिखा हुआ है। बहरहाल, पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता, यह अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय में हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। तो पहली बात यह सही है कि न्यायालय में पक्ष रखने का अधिकार देता है और कानून किसी अपराधी को नहीं मानता, यह अधिकार न्यायालय को। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप चार्जशीटेड हैं, चार्जशीट आपके खिलाफ दाखिल है। एफआईआर जब हुई थी तभी आपको पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन अब तो चार्जशीट में साफ साफ बयान है। महिला पहलवानों ने कई मौकों पर किस तरह से उत्पीड़न हुआ इसका जिक्र किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कुछ और सबूतों की बात है। तो अब यह कहने का हक किसी लॉ मेकर को है क्या? जानते हैं, सांसद को लॉ मेकर कहा जाता है। लॉ मेकर इसलिए क्योंकि संसद में कानून बनता है और उसी संसद में माननीय बैठते हैं और सांसदों की राय के आधार पर कोई कानून देश में बनता है, इसलिए लॉ मेकर है। तो लॉ मेकर का कोई नैतिक दायित्व तो है या नहीं जब उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई, सत्ताधारी दल का सांसद है और उसके बाद चार्जशीट को खारिज करके पत्रकार से बदसलूकी करता है और कहता है कि न्यायालय को अधिकार है। अभी यह अधिकार, पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है, यकीनन देता है। ट्रायल से पता चलना चाहिए, अदालती कार्यवाही का सामना करिए, लेकिन उसके पहले बेदाग कहने का अब हक नहीं है क्योंकि चार्जशीट हो चुकी है। बहरहाल, इसी में आगे ब्रजभूषण ने कहा है, ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा नहीं है, इसलिए हर मामले का मीडिया ट्रायल करती है। मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची, जिसका कुछ उदाहरण अब सबके समक्ष। पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी जेपी नड्डा, अमित शाह किस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं पर आरोप लगाते रहे, करप्शन के, घुसखोरी के, रिश्वतखोरी के, चोरी के, डकैत तक सब कुछ कहते रहे। हर रैली में, हर सभा में एक, जैसे कहते हैं, एक तरफ से हाक दिया कि सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी के जो मोदी जी हैं, क्या उन विपक्षी नेताओं पर जिन्हें सिरे से सबको करप्ट कहते हैं, क्या सब वो सजा सबको मिल चुकी है? क्या वो सब चार्जशीटेड होकर अदालती ट्रायल का सामना करके उसके बाद सजा याफ्ता मुजरिम है? या आरोपों के आधार पर मोदी जी कह रहे हैं, एजेंसियों की जिस तरह से उनके पीछे पड़ी है उसके आधार पर कहते हैं आपके खिलाफ तो चार्जशीट? बहरहाल, ये उन्होंने इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है और कहा है कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश करती है। पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप महिला पहलवानों ने लगाया है। धरने पर महिला पहलवान बैठी, ओलंपियन बैठी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया बैठे। ये तीनों कांग्रेस के सदस्य नहीं है। और जनवरी में जब पहली बार बैठे थे जंतर मंतर पर, तब तो इन्होंने किसी नेता को वहां आने नहीं दिया था। वृंदा करात वहां पहुंच गई थी, उन्हें हटा दिया गया था। कांग्रेस का क्या मतलब है? जो पहलवान, 6 लड़कियां जो गवाही दे रही हैं, जो बयान दे रही हैं, जो पीड़ित हैं, और उनके पक्ष में, उनके सपोर्ट में जो रेफरी, जो कोच, जो उनके परिजन बयान दे रहे हैं, क्या वो सब कांग्रेस के सदस्य हैं? क्या कांग्रेस ने साजिश की? क्या कांग्रेस के कहने पर कोई लड़की, 6 लड़की आकर कहेगी मेरा यौन उत्पीड़न हुआ, मेरा मैदान में वार्म अप सत्र के दौरान मेरी स्कर्ट हटा दी गई, मेरा ब्रेस्ट को टच किया गया, मेरे स्टमक को टच किया गया, मेरे को बैक टच किया गया, मुझे हक करने की कोशिश की, मुझे होटल में बुलाया, मेरे साथ जबरन किया? क्या ये लड़कियां कांग्रेस की साजिश के तहत ऐसे इल्जाम लगा रही हैं? ये कहकर ब्रजभूषण शरण सिंह आप एक और गुनाह कर रहे हैं। उन पीड़ितों पर इस तरह की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं कि उनके यौन उत्पीड़न के पीछे कोई पार्टी है और किसी पार्टी का मोहरा बनकर आप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। ये दूसरा गुनाह कर रहे हैं, जो बड़ा गुनाह। एक गुनाह तो आपने पहले किया। बहरहाल, इसमें और कुछ लिखा है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पूरी कहानी लिखी है और कैसे उन्होंने राजनीति शुरू की, कैसे कांग्रेस ने शुरू से उनके खिलाफ साजिश की और 1975 में इमरजेंसी का इन्होंने विरोध किया। 80 में इनके खिलाफ ऑटोमेटिक हथियारों से प्राणघातक हमला हुआ जिसमें वो बच गए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मतलब ये अपना उन्होंने राजनीतिक अपनी कहानी लिखी, राजनीतिक जो उनका जीवन है वो सब लिखा और जीवन के उन हिस्सों का जिक्र किया उस दौर का। बाबरी ढांचा गिरा तब कांग्रेस के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी हुई। 1985 में टाडा लगाकर मुझे देशद्रोही कहा गया, तब कांग्रेस सत्ता में थी। सीबीआई ने मेरे खिलाफ जांच की। हर चीज कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे भाई 35-37 मुकदमे हैं, सब कांग्रेस ने मुकदमे लादे
और अगर ला दे, एक उनका बयान दिखा देता हूं, सब यह कांग्रेस ने किया, तो ये जो वीडियो है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि आपने एक हत्या तो की है, ये क्या कांग्रेस ने आपकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर आपसे कहवाया था, या आपने अपनी जांबाजी, बहादुरी, हेकड़ी, अकर या दबंगई दिखाने के लिए कैमरे के सामने ललन टॉप के रिपोर्टर को कह रहे थे? सुनिए जरा, एक तो खुद कबूल कर रहे हैं, सुनिए, कई बार सुन चुके हैं। मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। और सुने क्या इसको, मेरे जीवन में मैंने एक हत्या की है, रविंदर को जिस आदमी ने मारा उसको, उसका हाथ छुड़ाकर उसकी पीठ पर मैंने राइफल से मार दिया। ये माननीय सांसद, लॉ मेकर, बीजेपी के बाहुबली दबंग माफिया सांसद ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कह चुके हैं। महीनों से ये वीडियो वायरल है, कायदे से तो इस वीडियो के आधार पर भी ट्रायल होना चाहिए। इसकी कहानी गूगल पर मौजूद है, जब 90 के दशक में कोई रविंदर इनके साथी थे, कैसे ठेके में इनकी उनसे साझेदारी थी, दोस्ती थी, कोई पंडित सिंह थे, पूरे उस इलाके की कहानी है, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तो स्वीकारोक्ति पर जा रहा हूं, इकबाले जुर्म पर जा रहा हूं, जिसमें वो अपना इकबाले जुर्म कबूल करते हुए, मतलब अपना जुर्म कबूल करते हुए, गुनाह कबूल करते हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह ललन टॉप की टीम के साथ बातचीत में खुद कहते हैं एक हत्या मैंने की। मैं चाहता हूं फिर से सुनो। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके देखिए करके मार दिया। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। राइफल से पीठ पर रख के मार दिया, एक हत्या की, कबूल किया। क्या ये कांग्रेस की साजिश थी? क्या ये सब जो अपने एक पुलिंदा बना दिया, अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने पाप को छिपाने के लिए जो आरोप आप पर लगे हैं, उन आरोपों की सफाई में जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, आप में से कितने लोग इस पर यकीन करते हैं? ये सब इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा। अब देखिए जो अहम है, जो नीचे का हिस्सा है इसी बयान में, बयान लंबा है, एक पन्ने का, इसके नीचे के हिस्से पर आते हैं, यहां आते हैं, ये देखिए। अब यहां इन्होंने कहा है कि 2030 में रचे गए षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस षड्यंत्र की कमान प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के हाथ में है। इसलिए मैं प्रियंका गांधी से सवाल करता हूं, देश को बताएं कि उन्हें मीडिया ट्रायल पर भरोसा है या न्यायालय की कार्रवाई पर। पहले तो न्यायालय की कार्यवाही पर किसी को भी भरोसा है और होना चाहिए। और मीडिया ट्रायल सबका होता है, आपके राज्य में भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों का होता है जिस पर आरोप लगता है, और पूरी मीडिया तो ट्रायल ही कर रही है विपक्ष के नेताओं की। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, 9 साल से 2 दर्जन 3 दर्जन ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनके पीछे एजेंसियां लगी हैं और उनका मीडिया ट्रायल होता है, और आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री उन्हें पहले से ही भ्रष्टाचारी घोषित करके उनके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं मंचों से, रैलियों से, और चैनल लगातार उन्हें करप्ट बताते हुए मुहिम चलाता है। तो मीडिया ट्रायल तो हो रहा है, ये परिपाटी इस दौर में सबसे अधिक है। लेकिन आपको तकलीफ तब है जब आप चार्जशीटेड हैं। चार्जशीट में उन 1.5 दर्जन गवाहों के नाम हैं जिन्होंने बताया है कि कब कब आपने पूरे उत्पीड़न किया, और उनमें उन लड़कियों के बयान हैं। और सबसे आखिर बात, पुलिस का यह कहना कि आप सजा के हकदार हैं। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह, खाली कांग्रेस और उन पर आरोप लगाने से कोई बात बनेगी नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी की सरपरस्ती है, मोदी और शाह की सरपरस्ती है, आपका एक वोट बैंक है, चुनाव का वक्त है, 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, आप ठाकुर नेता है, 5-6 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अब तक तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ेगा जरूर। बहरहाल इसी में उन्होंने कहा है, अगर न्यायालय की कार्रवाई पर भरोसा है तो मीडिया में अपरिपक्व बयान देने का मतलब क्या है? मैं देश की कानून व्यवस्था और न्यायालय में यकीन रखता हूं, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में लगातार लगाए गए सारे आरोप अदालतों द्वारा खारिज हो चुके। अब ये आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह जी, ये महिला पहलवानों ने लगाया। इनके पीछे आप बड़ी साजिश देख रहे हैं। मैंने बार बार कहा, उन लड़कियों के बयानों के बाद चार्जशीट हुआ है।
प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी झूठ के सहारे राजनीति का सपना देखना बंद करे। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ सच कितना भारी, इसको अगर प्रियंका गांधी देखना चाहती है झूठ पर सच कितना भारी है, तो ट्विटर खेलना बंद करें और मेरे खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत करें। ये चुनौती दे दी। ठीक है, आपका अपने इलाके में दबदबा है, 6 बार आप जीते, 5 बार आप बीजेपी से जीते, 1 बार सपा से जीते और कई बार दबंग बाहुबली कैसे जीतते हैं ये भी पता है। और जीत का आधार अगर माने तो देश में कई माफिया बाहुबली, अतीक अहमद भी जीते थे, मुख्तार अंसारी भी जीतते हैं, बिहार में सूरज भान भी जीतते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का, सूरजदेव सिंह धनबाद में हुआ करते थे। ऐसे दर्जनों माफिया बाहुबली हैं जो चुनाव में जीतते रहे। जीतने के बहुत सारे तरीके भी हैं और उनकी स्थानीय स्तर पर उनकी फैन फॉलोइंग भी होगी। उसके आधार पर आपका बेगुनाह होना या उसके आधार पर आपके गुनाह पर पर्दा कैसे पड़ सकता है? बहुत सारे माफिया बाहुबली जेलों में रहकर 6-6 बार जीते, लेकिन जीतने से उन पर अगर 2 दर्जन 3 दर्जन मुकदमे हैं या यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप हैं, उसका क्या रिश्ता है? इसी में उन्होंने प्रियंका गांधी से नाराजगी जताई, पूरा दोष प्रियंका गांधी पर मत दिया। पूरी राजनीति साजिश प्रियंका गांधी कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने कल एक बयान दिया था जिस बयान में कहा था कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो, अदालत में सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये कल प्रियंका गांधी ने कहा। पूरी सरकार इस मामले में मौन क्यों है? आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? चूंकि प्रियंका गांधी ने यह कहा और प्रियंका गांधी के ये कहने के बाद टाइम्स नाउ की रिपोर्टर उनसे सवाल पूछने एयरपोर्ट चली गई, जिसके साथ बदसलूकी किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। एक तरह से माइक को तोड़ने की कोशिश किया, जिस ढंग से दरवाजा बंद किया, माइक गिरा उस लड़की का। फिर भी उस बहादुर लड़की ने सवाल पूछा तो प्रियंका गांधी पर ठीकरा फोड़ रहे या उन्हें दोषी ठहरा रहे। अब ये वीडियो आपने देखा हो, ये देखिए यहाँ पे लड़की का माइक था, सवाल पूछ रही है वो रिपोर्टर और धड़ाम से दरवाजा बंद किया, उसका माइक गिरा। ये कोई सांसद, बीजेपी सत्ताधारी दल का कोई सांसद, कोई रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है और इसलिए पूछ रही है, माइक है और ये इन्होंने दरवाजा बंद किया। हो सकता है हाथ दबता, हाथ टूट सकता था, हाथ जख्मी हो सकता था उस लड़की का। हो सकता है कोई मेल रिपोर्टर होता तो उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पीट भी सकते थे, हाथापाई भी कर सकते थे। यहां तो सिर्फ हप हुप करके और उसके बाद दरवाजा पटक कर चले गए ब्रजभूषण शरण सिंह। ये कोई तरीका होता है? और ये अकड़ और हैकरी क्यों है? क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और वो बीजेपी का सांसद है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा की चुप्पी है। वरना इस हैकरी की कोई वजह नहीं है। चार्जशीट में महिला पहलवानों के गंभीर आरोप के बाद, 1 महीने तक धरना प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस के ये कहने और मानने के बाद कि वो सजा के हकदार हैं, उसके बाद भी ये अकड़ और हैकड़ी है, तो इसकी वजह है। और इस वजह से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है तो उसकी भी वजह है, जिस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। तो ये तो कल का वीडियो है। उम्मीद है कि आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी कुछ बोलेगी तो सही। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मुंह तो खोलेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो एक तो ये है और उसके बाद ये जो कल का वीडियो मैंने दिखाया, कल के वीडियो में भी विस्तार से बताया था, उसको भी जरूर देखिएगा। और उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस है, जो कल के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जिसपे ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया। ब्रजभूषण मोलेस्टेड, स्टॉक्ड, लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड, दिल्ली पुलिस सजा के हकदार हैं, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ये कल और आज फिर एक्सप्रेस ने छापा है पुलिस चार्जशीट, फोटोज शो हिम मेकिंग एडवांसेज, CDRs मैच लोकेशन इन टेस्टिमनी। मतलब कुछ ऐसी तस्वीर है जिससे पता चलता है, चूंकि लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। किसी फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान एक लड़की के पास चला गया, उसके पेट पर हाथ रखा, उसके बैक पर हाथ रखा, उसके बाद लड़की ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसके कंधे को पकड़ा। ये सारी बातें महिला पहलवान ने बयान दिया था। कहा जा रहा है कुछ तस्वीर है, लोकेशन है CDR की, जिससे पता चलता है कि उस महिला पहलवान ने जो बयान दिया उस वक्त वहाँ थी और जहाँ थी वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह था। ऐसी बहुत सारी बातें कल के वीडियो में बोल चुका हूँ। मैंने तो 15 बार वीडियो बनाया FIR से लेकर चार्जशीट तक, इसलिए उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ये सब होने के बाद अगर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में एक पन्ने का यह फर्रा लिख देते हैं और कहते हैं उनके खिलाफ राजनीति हो रही है, उनके खिलाफ सब कुछ कांग्रेस कर रही है, उन्हें
कैसे 25, 30, 35 सालों से लगातार उनके पीछे जो कांग्रेस की सरकार जिस जिस दौर की थी सब उसके पीछे पड़ी रही है। तो यह सोचने की जरूरत है कि आज जो आरोप है वो पहलवानों के आरोप है, महिलाओं के आरोप है, लड़कियों के आरोप है। और अगर आप एक महिला रिपोर्टर के साथ कैमरे पर चार्जशीट होने के बाद जब आपको सदमे में शॉक्ड होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए था, तब भी आप बदसलूकी कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये जानते हुए कि आपकी ये बदसलूकी, बदमिजाजी कैमरे पर है, ये देश देखेगा, तब भी आप अगर वैसे कर सकते हैं तो जहां आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, दबदबा वाले, वहां आपके दफ्तर में अगर कोई लड़की गई होगी या मैदानों में जहां आपका पूरा साम्राज्य होगा या होटल में या उस कमरे में जिसमें आरोप है कि आपने किसी लड़की को मेडल जीतने के बाद बुलाया माता पिता से बात कराने के बहाने और उसके बाद उस लड़की के साथ आपने उस लड़की को हक करने की कोशिश की, बेड की तरफ खींचने की कोशिश की, ये उस पहलवान ने अपने बयान में कहा है। एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक वो दर्ज है। तो वहां आप क्या कर सकते हैं? जब यहां आप इस तरह से कर सकते हैं कैमरे के सामने, तो लड़कियों की बात मानने की पर्याप्त वजह है। और अगर वो लड़कियां सब झूठी बोल रही हैं तो फिर अदालती ट्रायल होने दीजिए। फिलहाल तो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने किया है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। चूंकि लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए, यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियां और गवाह जो करीब करीब 1.5 दर्जन है, कोच हैं, रेफरी हैं, परिवार के लोग हैं, चूंकि वो अपने बयान पे सब कायम हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस अगर चाहती भी तो लीपापोती करना मुश्किल था। लेकिन अब तो सबूत मिला। लीपापोती करने की तो कोशिश की थी दिल्ली पुलिस ने। एक खबर आई थी कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आनाकानी की, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिलता, दिल्ली पुलिस की मजाल नहीं थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपके खिलाफ एफआईआर करती। इसलिए एफआईआर तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब लगा कि अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, तब निर्देश दिया गया दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने का। और एफआईआर के बाद चार्जशीट भी तब हुई जब महिला पहलवानों ने लड़ाई की, संघर्ष किया और अमित शाह से मुलाकात में कहा कि हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए। जब लगा सरकार के पास कि ये महिला पहलवान, ये लड़कियां चुप बैठने को तैयार नहीं है, तब दिल्ली पुलिस को एफआईआर के बाद चार्जशीट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अब आपके पास भी ब्रजभूषण शरण सिंह कोई विकल्प नहीं है। मोदी है, विकल्प है, लेकिन ये विकल्प कितने दिन तक रहेगा, इस तरह से हेंकड़ी का, अकड़ का, ये हमें इंतजार रहेगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि अगर अदालती ट्रायल में आप बेदाग साबित हो जाते हैं तो फिर आपको कहने का हक है कि आपको फंसाया गया। लेकिन फिलहाल तो आपको ट्रायल का सामना करना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ही वो लाइन है जो चार्जशीट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड। तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल सजा के हकदार हैं और ट्रायल तो आपको फेस करना चाहिए। इसलिए इस बयान से, इस सफाई से आप कहीं बचते नहीं हैं। चूंकि मोदी जी हैं, इसलिए जितने दिन आप बचे रहिए। लेकिन हर समय एक सा वक्त नहीं होता ब्रजभूषण जी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और तमाम रिपोर्टर से जहां भी दिखे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे सवाल ऐसे ही पूछा जाना चाहिए। तब तक, जब तक उनकी अकड़ हेकरी ऐसे ही रहती है और जब तक बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर नहीं करती, जब तक बीजेपी के नेता मुंह नहीं खोलते, क्योंकि चार्जशीट के बाद कोई रास्ता बच नहीं जाता। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी। नमस्कार।